जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला। ये टॉपिक हमारा चल चुका था और 2-3 क्लास हमारी हो भी चुकी थी इसके लिए। आज इसके जो सवाल होंगे कुछ उससे अलग टाइप के होंगे और कुछ अपर लेवल के सवाल होंगे सारे, है ना। तो इनसे आपका लेवल भी इम्प्रूव होगा और आपको मैं प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो ही सारे बताऊंगा कि उन्हें आप कैसे करोगे। तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी उससे और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएंगी चीज़ें। तो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैथ्स की क्लास डेली चला दो। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा ठीक से। अभी आप देख लो कि अभी 1:17 हो रहे हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें 1:17 हो रहे हैं और ये मतलब 1:15 बज रहा है। ये दोपहर नहीं हो रही है, ये रात के हैं। तो रात के 1:30 बजे के लगभग मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैथ की। तो अब आप लगा लो कि मुझे कितना टाइम मिलता होगा, है ना। तो टाइम को मैं मैनेज करता हूँ अपने को जैसे तैसे और क्लासेस भी रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। लाइव क्लास आपकी सुबह 11 बजे चलती ही है ज्योग्राफी की, है ना। तो उसमें तो आप ज्वाइन हुआ ही करो हमेशा। और जीएस तो मैं आपकी लाइव ही करा दूंगा सारी कवर, उसकी आप टेंशन ना लो। तो मैथ्स में अपने टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझो। पीछे वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होंगी रेशो एंड प्रोपोर्शन की। अगर वो आपको अच्छे से समझ में आई है तो ये क्लास भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा साइड में, सीधे हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। सवाल है, सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 में है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक सुमित है और एक प्रकाश है, एक सुमित है और एक प्रकाश है। समझना सवाल को, दो लोग हैं सुमित और प्रकाश। ये एज वाले जो सवाल है ना, ये टाइप चेंज हो गई है तो इसी वजह से बोल रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात जो है वो 2:3 में है। क्या वर्तमान जो है, वर्तमान में उनका अनुपात कितना है, 2:3 में। अब क्या है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित जो है वो प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तो अब देखो रेशो में दी हुई है आपके लिए वैल्यू, बस आपको रेशो में ही खेलना है, ठीक है। इसमें बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो याद रखनी है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊँगा, वो शॉर्ट ट्रिक ही है और वही आपको एग्जाम में काम आएगी। अब देखो सुमित छोटा है, हाँ क्वेश्चन में कहा है कि सुमित छोटा है 6 साल, चलो ठीक है। लेकिन हमें वैसे भी पता चल रहा है रेशो से भी कि हाँ इसका रेशो 3 दिया हुआ है और सुमित का रेशो 2 दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी छोटा तो है, लेकिन कितना छोटा है रेशो में, कितना छोटा है, 3 में से 2 गए तो 1 छोटा है रेशो में। अब 1 की वैल्यू जो दी हुई है वो क्वेश्चन में दी हुई है 6 वर्ष छोटा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष दी हुई है। समझ आ गया। ये चीज़ आपको 1 यूनिट की वैल्यू तो हर जगह निकालनी है। अब सवाल में कहा है तो सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात बताना है। ये क्या था, ये तो इनका रेशो में दिया हुआ था। अब हमें आयु निकालनी है, पहले आयु निकाल लो। अब 1 की वैल्यू है 6, तो सुमित की आयु कितनी हो जाएगी, बस इसकी गुणा करनी है हमें 6 में, 2 गुणा 6 तो 6 दूनी 12। सुमित की आयु हो गई आपकी 12। और ऐसे प्रकाश की आयु देख लो, प्रकाश की आयु में भी आपकी 3 है वैल्यू यहाँ पर रेशो में, तो 3 गुणा जो वर्ष में वैल्यू है उसे लिख लो 6, तो 3 6 18। तो सुमित की तो है आपकी 12 एज। अब ये तो क्या था, अनुपात में एज दी हुई थी, लेकिन जो अब रियल में जो एज है, आयु जो है, उनका अनुपात 12। इसकी सुमित क्या है 12 साल का है और प्रकाश है आपका 18 साल का। समझ में आ गया। अब इनका ही रेशो पूछा है, या तो यहाँ भी आंसर लिख दो, यही रेशो है, लेकिन ये रेशोस कट रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे 6 से कट रहे हैं, तो 6 से इन्हें काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो 2:3 आपकी वैल्यू बन जाएगी। 2:3 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एज से रिलेटेड है। सिमी और सीमा, 2 लोग हैं, सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर लिख लो, एक लड़की है सिमी और दूसरी है सीमा, है ना। उनका जो वर्तमान आयु का अनुपात, मतलब एज में रेशो दिया हुआ है, मतलब आयु का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या है, अनुपात जो वर्तमान है, सिमी का कितना है 5:4 में, सिमी है 5
और सीमा है 4। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब ये तो वर्तमान अनुपात है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वर्तमान अनुपात है ये तो। अब क्या है, 9 वर्ष बाद, क्वेश्चन में 9 वर्ष बाद बोला गया है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद जो अनुपात हो जाता है इनकी आयु का, वो हो जाता है 8:7। 8:7 इतना हो जाता है 9 वर्ष बाद। समझ आ गया? ये तो चलो क्वेश्चन ही लिखा है अभी मैंने। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिमी की वर्तमान आयु बतानी है आपको। सिमी की आपको वर्तमान आयु बतानी है। अब देखो, ये तो वर्तमान है, ये वर्तमान है दोनों, और ये 9 वर्ष बाद की आयु के अनुपात है। तो अब देखो इनमें क्या कितना अंतर है, मतलब 9 वर्ष बाद जो है और वर्तमान आयु में वैसे कितना अंतर है। वैसे तो 9 वर्ष का अंतर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 9 वर्ष है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 9 वर्ष है। लेकिन हमारा जो यूनिट में वैल्यू आएगी, देख लो इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों में अंतर देख लो कितना बढ़ गया है, 5 से 8 हो गया है। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, और होना चाहिए दोनों में बराबर। ठीक है, ये वर्तमान है दोनों आयु, और वर्तमान आयु जब 9 वर्ष बाद जाएंगी आगे तो अनुपात ही बराबर ही लेकर जाएंगी वो। तो देख लो 5 से कितना बढ़ा है, प्लस हो गया है 3, 4 में कितना ऐड हो गया है 3, 5 से 3 बढ़ गया तो 8 हो गया, 4 में 3 बढ़ गया तो 7 हो गया। तो बस, और 3 की ही वैल्यू क्या दी हुई है, 9 वर्ष। क्वेश्चन में हमारी तरफ से तो 3 यूनिट है जो बढ़े या दोनों में, ठीक है, दोनों में सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होगी तो हम सेम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में 9 वर्ष दी हुई है, 9 वर्ष। अब ऐसे यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 9 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, काटेंगे इसको तो 3 तिया 9, 9 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 3 वर्ष आ गई है। अब क्वेश्चन में बोला था कि सिमी की वर्तमान आयु बतानी है, तो वर्तमान आयु तो ये है, सिमी की ये है वर्तमान आयु, सीमा की ये है। तो जब हम सिमी की वर्तमान आयु निकालेंगे, सिमी की वर्तमान एज जो निकालेंगे, वर्तमान एज कितनी है, 5 यूनिट है, रेशो में तो 5, और वर्ष कितना आ गया था, 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 5 की गुणा कर देंगे हम 3 में, 5 तिया 15। तो 15 वर्ष क्या हो गई है, 15 वर्ष सिमी की वर्तमान आयु है। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल। रेशोस का जो आपको क्या करना है कि ये रेशो में दी हुई है वैल्यू, इनका अंतर निकाल लो पहले, तो ये कितना बढ़ा है, ठीक है, तो ये 3 बढ़ा है दोनों में, और ये जो बढ़ा है वो 9 वर्ष बाद बढ़ा है। हमारी तरफ से तो 3 डिजिट बढ़ गई हैं, 3 यूनिट बढ़ गई हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 वर्ष बढ़ गए हैं। तो बस 3 यूनिट को इक्वल में रखना 9 वर्ष का, वहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, और जो भी क्वेश्चन में पूछे उसे आप रख दो। जैसे सिमी की यहाँ पर वर्तमान एज पूछी थी, 5 थी यहाँ पर, तो यूनिट बस 5 की कितने में गुणा कर दिए, 3 की गुणा कर दी है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्ष है। तो इसी तरह सिमी की वर्तमान आयु 15 वर्ष आ गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया सवाल आपको, ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। तो एज वाले सवाल अब आपको क्लियर होने लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात। 2 लड़कियां हैं, एक शीतल है और एक दिव्या है, ठीक है, 2 हैं। वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु दे दिए पहले, तो वर्तमान एज का जो रेशो है, ये शीतल ये दिव्या, कितना दिया हुआ है दोनों का अनुपात, 6:5, 6:5 दिया हुआ है दोनों की वर्तमान एज का अनुपात। ठीक है, अब 8 वर्ष के बाद उनकी आयु इतनी हो जाती है, ये तो वर्तमान एज है। अब क्या है, 8 वर्ष बाद बोला है, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होता है, इनकी जो आयु का अनुपात है वो 22:19 हो जाता है, 22:19 हो जाता है। तो क्या है, क्वेश्चन में तो कितना हुआ है, ये रेशोस दिए हुए हैं, ठीक है, रेशो में वैल्यू दी हुई है, ये वर्तमान है और ये 8 वर्ष बाद की है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 6 से 22 हुआ है तो 8 वर्ष बढ़ गया है, 5 से 19 हुआ है तो 8 वर्ष बढ़ गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ है, 6 से 22 बढ़ गया, तो कितना ऐड हुआ है, 16 ऐड हो गया, ठीक है, और 5 में कितना ऐड हुआ है, 19 बन गया, जो 14 ऐड हो गया, है ना। यहाँ तो 16 ऐड हुआ है, यहाँ पे 14 ऐड हुआ है, लेकिन ऐसा होना ही नहीं है, कंडीशन ऐसी बननी नहीं चाहिए। कंडीशन मैंने क्या बताई थी पीछे कि दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पर 16 है तो यहाँ भी 16 होना चाहिए था, तो ऐसा तो बनेगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें तो हटाओ जब यहाँ पे बन ही नहीं रहा।
जो रेशोज में वैल्यू दी हुई होती हैं, मान लो ये रेशो में वैल्यू कम है वर्तमान, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से या 3 से। देखो करके बताता हूँ, जैसे 2 से नहीं, मैं 3 से करता हूँ सीधे, इनकी गुणा 3 से करता हूँ, तो ये जो गुणा होगी वो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। तो देख लो ये क्या बन जाएगा सवाल, ये सवाल बन जाएगा 6 या 18, जो वर्तमान एज हो जाएगी, वर्तमान एज का जो रेशो हो जाएगा 3 × 18 और 3 × 5 = 15। ठीक है, इतना बैठ गया। और 8 वर्ष बाद की ऐसे ही रहने दो, 8 वर्ष बाद का इतने रहने दो, वैल्यू कितनी है 22 और 19। ठीक है, क्यों हमने 3 से गुणा क्यों करी मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें गुणा नहीं करी। गुणा तो हमने बस ऊपर वाले में करी है, ऊपर वाले में एक में नहीं होगी, गुणा जब भी होगी इन दोनों में होगी। जो भी रेशो में वैल्यू दी हुई होंगी वो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, जितने की भी हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे वो दोनों के साथ चलता है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो ये वाली कंडीशन हमने ऐसे रख दी है। ठीक है, ये इस कंडीशन से अब ये कंडीशन बन गई है हमारी। गुणा तो हम कर ही सकते हैं, रेशो में वैल्यू दी हुई है तो, और गुणा भाग कुछ भी करो, लेकिन होगा वो दोनों के साथ, वो दोनों के साथ होगा, दोनों वैल्यूज़ के साथ होगा। अब देख लो, अब 8 वर्ष बाद, ठीक है, यहाँ से 18 से 22 हो गया है। अब 18 से 22 हो गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 8 वर्ष है, 18 से 22 हो गया तो 8 वर्ष हुए हैं, 4 बढ़ गया है। और 15 से 19 हो गया तो भी 4 बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पर सेम कंडीशन हो गई है दोनों में, यहाँ भी +4 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है। वहाँ पर नहीं हो रहा था, इन दोनों में नहीं हो रहा था, यहाँ पे 16 ऐड हो रहा था, यहाँ पे 14 ऐड हो रहा था। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, मतलब इक्वल चीज़ें ऐड होनी चाहिए या माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या इक्वल चीज़ें ऐड हो गई हैं। 4 यूनिट की वैल्यू है 8 वर्ष, समझ आ गई, 4 यूनिट की वैल्यू 8 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे काट लो, 4 दूनी 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिव्या की वर्तमान आयु बतानी है। तो दिव्या की जो वर्तमान आयु होगी, तो वर्तमान आयु शीतल की तो 18 है, दिव्या की 15 है, तो दिव्या की ही पूछी गई है। तो 15 है वैसे तो 15 यूनिट, लेकिन जब हम बताएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 वर्ष है, तो जो दिव्या की वैल्यू हो जाएगी, दिव्या की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 15 की मल्टीप्लाई करोगे आप 2 में, तो 15 दूनी 30 आपकी एज हो जाएगी, किसकी, दिव्या की। और यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो लिख लो, ए और बी 2 लोग हैं पहली बात तो अब क्या है, जो वर्तमान एज होगी, वर्तमान एज का अनुपात कितना दिया हुआ है वर्तमान में, वर्तमान में दे दिया है 8 और 15, 8 इसका और बी का 15। ठीक है, वर्तमान में। अब क्या है, अब 8 वर्ष पहले, अब ये जगह मैंने क्यों छोड़ी है, क्योंकि पहले ही बात हो रही है, तो पहले तो ऊपर ही लिखा जाएगा, अगर बाद में होता तो हम नीचे लिखते। अब पहले की बात करी गई है, 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 8 वर्ष तो पहले हो जाते हैं, अब वर्तमान की कंडीशन तो बाद में आई है। तो 8 वर्ष पहले का क्या दिया हुआ है, 6 और 13, इतना था। ए ये है, बी ये है, समझ आ गया। ए और बी की क्या है वर्तमान कंडीशन, तो ये है अनुपात में, और 8 वर्ष पहले ये थी। ठीक, तो यहाँ हमसे पूछ लिया गया है 8 वर्ष बाद का अनुपात बताओ, किसका, एज का अनुपात। 8 वर्ष बाद एज का अनुपात बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले वर्तमान कंडीशन ये है, ठीक है, और 8 वर्ष पहले ये थी। अब 8 वर्ष बाद की निकालनी है, तो हम क्या है, अभी बीच में है जैसे कि, तो 8 वर्ष पहले से और वर्तमान की कंडीशन 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो इनसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनमें देख लो अंतर कितने का आ रहा है, 6 से 8 हुआ है तो +2 हो गया, 13 से 15 हो गया +2 हो गया। हमें पता चल गई है ये 2 जो है, 2 की वैल्यू 8 वर्ष है, 2 की वैल्यू 8 वर्ष है। 8 कौन से लिया, 8 वर्ष पहले, पहले की बात हो रही है ना, और यहाँ पे 2 ये वाला उठाया है हमने, तो 2 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 4 वर्ष। 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब आपको जब 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, तो आप वर्तमान एज निकाल लो। तो वर्तमान एज कितनी होगी, जब 1 की वैल्यू 4 है और वर्तमान क्या है 8, इसे साफ करता हूँ 1 मिनट, वर्तमान है 1 की 8 रेशो में, लेकिन एज कितनी हो जाएगी, तो 8 गुणा 4 कर देना है, 8 चौक 32। एज जो हो गई है, एज ये तो रेशो में थी, लेकिन अब जो प्रॉपर एज हुई है, ए की जो एज है वो है 32 वर्तमान, और इसकी कितनी है, बी की 15 है, तो 15 की गुणा करनी है हमें किससे, 4 से, 15 चौका 60, तो बी की एज है 60 और ए की एज है 32 वर्तमान में।
अब क्वेश्चन में पूछा गया है 8 वर्ष बाद, जब हम 8 वर्ष बाद की कंडीशन निकालेंगे, 8 वर्ष बाद की कंडीशन जो होगी, तो इनमें अब 32 साल की उम्र है, इसकी 60 साल की उम्र है, तो 8 साल बाद क्या होगा, 8 साल तो दोनों में ऐड हो जाएंगे ना एज, इसमें भी 8 ऐड हो जाएगी, इसमें भी 8 ऐड हो जाएगी, तो 32 और 8 कितने होंगे, 40 हो जाएगी इसकी तो 8 साल बाद, और इसकी 68 हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या निकल गया है हमारे पास, 8 वर्ष बाद जो होगी उनकी एज वो होगी 40:68, इतनी होगी, और ये अनुपात कट जाएंगे, इन अनुपात को काट लो। देखो 40 और 68 का अनुपात बैठ रहा है, तो इन्हें जब हम काट लेंगे तो छोटा कर लो, 2 3 6 2 चौक 8 और कट जाएगा 10 और 17 दूनी 34, तो 10:17 आपकी वैल्यू आ जाएंगी दोनों, एज का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 10:17। ठीक है, कब का, 8 वर्ष बाद का जो पूछा गया है, तो 10:17 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु, चलो लिख लेते हैं, ए है और बी है, 2 लोग दिए हैं, और उनकी जो वर्तमान आयु है वो है 3:4 और 12 वर्ष पहले, इसमें भी पहले की कंडीशन दी हुई है, तो यहाँ पर लिखोगे इसे, जो वर्तमान एज है, जो वर्तमान एज का जो रेशो है वो दिया हुआ है 3:4, बी और ए का 3 बी का 4, 12 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। अब 12 वर्ष पहले तो ऊपर लिखेंगे, 12 वर्ष पहले कितना था, 2 इसका था और 3 इसका था। अब यहाँ तो 12 वर्ष है, और यहाँ से देख लो कितने वर्ष बढ़ी है, 1 बढ़ी है, और कब की बात चल रही है, 12 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो 2 से तो 1 ऐड होकर के 3 हो गया, और 3 में 1 ऐड होकर के 4 हो गया। यहाँ लिखता हूँ 1 की वैल्यू क्या आ गई है, 1 की हमारी तरफ से तो 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन ने बताया हुआ है 12 वर्ष पहले, तो 1 की वैल्यू सिंपली 12 वर्ष है, 1 की वैल्यू है 12 वर्ष। अब जो है एज निकल आएगी, प्रॉपर एज आ जाएगी, वर्तमान एज निकल जाएगी, कैसे, अब 3 है और गुणा करनी है आपको कितना, 1 की वैल्यू 12 है तो 12 से गुणा करनी है, तो 12 36 वर्ष की तो ये हो गया ए, और बी कितने वर्ष का हो गया, 4 की गुणा आपको करनी है 12 में, तो 12 चौक 48, 48 वर्ष का आपका बी हो गया। आपको एज पता चल गई है, ए की एज है 36, बी की एज है 48। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु तो ये है, बस इनका ही तो योग पूछ लिया है, 36 साल और 48 साल, इन दोनों को जोड़ करके बता दो कितना आ जाएगा, 8 से 14 4 4 3 7 और 1 8, तो 84 आपका आंसर आ जाएगा, योग पूछा गया है तो 84 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, टाइप भी चेंज हो गई है, यहाँ पर टाइप भी चेंज हो गई है, और इसको नोट भी करना। अब क्वेश्चन अच्छा आया है, ठीक है, अब क्वेश्चन है जैसे कि एक बॉक्स में आपको दिख रहा होगा साइड में, और इसको नोट जरूर कर लेना क्वेश्चन को। लेकिन तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की कुल संख्या 378 है, उपयुक्त सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13, 11 और 7 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। देखो सवाल बढ़िया है और इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आ जाते हैं, आपको दिख रहा होगा कब पूछा गया है, ये एमटीएस में आपका पूछा गया था। तो देखो कैसे करोगे इस सवाल को, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, तो 1 रुपया, पहले तो 1 रुपया लिख लो, और क्या है अनुपात में होगा, 50 पैसे हैं 50 पैसे लिख लो, और क्या है 25 पैसे 25 पैसे। अब क्या है, उपयुक्त सिक्कों के मूल्य का अनुपात, तो मूल्य जो बन गया है, प्राइस जो बना है इनका, कितना कितना बना है, 13, 11, 7, 13 बन गया, इसका 11 बन गया और इसका 7 बन गया, ठीक है, ये आपका मूल्य बन गया है। और ये कौन सी, ये करेंसी है, ठीक है, ये सिक्के हैं और ये आपका मूल्य बन गया है। और टोटल सिक्के आपको दिए हुए हैं 378 टोटल सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। अब देखो पहली बात तो ये कि मूल्य इतना है, मतलब 13 रुपये हैं टोटल, और सिक्के हैं 1 रुपये, तो सिक्के कितने बनेंगे, तो 13 रुपये आपके कैसे बनेंगे 1-1 रुपये के, 1-1 रुपये के आपके 13 सिक्के होंगे, तो आपके कितने 13 रुपये बन जाएंगे। ये मूल्य बन गया है 13 रुपये, 11 रुपये और ये 7 रुपये, मूल्य मतलब कि ये रुपये का साइन मैं बना देता हूँ। 13 रुपये कब बनेंगे, जब 1-1 रुपये के आपके 13 सिक्के होंगे, तो सिक्के जो होंगे 13 होंगे और 13 रुपये बन जाएंगे। अब यहाँ आ जाओ,
अब 11 रुपये बन रहे हैं, 11 रुपये कैसे बनेंगे? 50-50 पैसे के कितने सिक्के होंगे जो 11 बन जाएंगे? तो 50-50 के 2 सिक्के होंगे 50-50 पैसे के, तो 1 रुपया बनेगा। तो बस आपके क्या होंगे, अगर 22 सिक्के होंगे, 22 सिक्के, सिक्कों की संख्या निकालने हैं ना हम, तो 22 सिक्के होंगे तो आपके 11 रुपये बन जाएंगे, है ना, क्योंकि 50 पैसे की 50 पैसे का सिक्का है ये वाला। तो ऐसे 50 पैसे के अगर 22 सिक्के होंगे तो आपके 11 रुपये बन गए। अब ऐसे ही 25 पैसे का आ जाओ। अब 7 चौक 28, है ना, 25-25 पैसे की जब आप 4 सिक्के एक जगह रखोगे तो ही तो आपका 1 रुपया बनता है। और 4 सिक्के आपके 1 रुपया बना रहे हैं 25 पैसे के, तो 7 रुपये कितने सिक्के बनाएंगे? तो 7 चौक 28 कर देना आपको। तो 28 सिक्के होंगे आपके 25-25 पैसे के, तो आपके 7 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, ये तो आपके रुपए में है सारी वैल्यू, और ये आपकी सिक्कों की संख्या है। अब क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल संख्या जो दी हुई है सिक्कों की वो 378 दी हुई है। मतलब हमारी तरफ से रेशो में तो संख्या इतनी आ रही है सिक्कों की संख्या, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? इन सभी की संख्या है क्वेश्चन में कितनी है टोटल, जो ऐड करके दिया हुआ है इन सभी का, वो दिया हुआ है 378। 378 मतलब इन सभी को जोड़ करके 378 आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बस आप जोड़ लो, 8 9 10 11 12 13, 2 4 5 और 1 6, 63 हमारी तरफ से तो 63 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 378 सिक्के हैं। तो बस 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है हमें, तो 3 से ही काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 6 18, तो ये 21, ये 21 बन गया। तो ये तो और कट जाएगा, 7 से काट लो, 7 तिया 21, और ये हो गया 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, तो 3 की वैल्यू हो गई 18। लेकिन अब ये और कट जाएगा, तो 3 6 18, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, 1 की वैल्यू आपकी 6 हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला गया, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या ये है, और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या हमारी तरफ से तो 28 आ रही थी। ठीक है, तो 28 की गुणा कितने में करनी है आपको? 6 में, क्योंकि 1 की वैल्यू आई है 6, तो 8 6 48 और 6 दूनी 12, 12 4 16, तो 168 आपके ये सिक्के हो जाएंगे 25 पैसे के। ठीक है, क्लियर हो गया सवाल? सवाल आपको ये वाला क्लियर हो गया कि कैसे आया ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 2 रुपये, ठीक है 2 रुपये हैं, और 1 रुपया और 50 पैसे, 1 रुपया है और 50 पैसे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पर दे दिया अब हमें सिक्कों की संख्या। पिछले क्वेश्चन में हमें तो प्राइस दिया हुआ था, हमने सिक्कों की संख्या निकाली थी, लेकिन यहाँ पर सिक्कों की संख्या दी हुई है। कितनी है सिक्कों की संख्या अनुपात में? 3 4 5, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, 3 4 5 में वैल्यू दी हुई है सिक्कों की संख्या की। और क्वेश्चन में बोला गया है यदि थैले में कुल धनराशि 250 रुपये है, तो पहले तो हम अपनी तरफ से धनराशि निकालेंगे, क्वेश्चन की बात हम बाद में मानेंगे। हमारी तरफ से धनराशि जो आ रही है, 3 सिक्के हैं 2 2 रुपये के, तो कितने रुपए हुए टोटल? 3 दूनी 6 रुपये हुए, और 4 सिक्के हैं 1 1 रुपये के, तो कितने हुए? 4 रुपये हुए, और 5 सिक्के हैं 50 पैसे के। जब 5 सिक्के 50 पैसे के हैं और 50-50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपया बनाते हैं, तो ये 2.5 रुपया हो गया। जब आपके 50-50 पैसे के, ये 50 पैसे का, ये 50 पैसे का, ये 50 पैसे का, ये 50 पैसे का, ये 50 पैसे, 50-50 के 5 सिक्के, तो ये 1 रुपया बन गया, ये 1 रुपया बन गया, और ये 50 पैसे हैं ही, तो ये 1 2 तो 2.5 रुपये बन गए ना, समझ आ गया? तो ये बन गया आपके 2.5 रुपये। तो हमारी तरफ से जो टोटल रुपए आ रहे हैं इन सभी को ऐड करो, 6 4 10 10 2 12, तो 12.5 आ रहे हैं हमारी तरफ से, तो 12.5 रुपये हैं टोटल। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 250 रुपये दिए हुए हैं, 250 रुपये। तो बस ये कहेंगे हम इनको कि 12.5 की वैल्यू 250 रुपये दी हुई है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 1 की निकालोगे तो 250 ऐसे, 12.5 इधर पहुँच जाएगा, ये हटाओ यहाँ 0 बढ़ाओ, तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, है ना, तो ये 100 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, तो 5 दूनी 10 20 आ गया। तो 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 20 आ गई है, 1 की वैल्यू आपकी 20 आ गई है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो यहाँ से देख लो सिक्कों की संख्या 1 रुपये की 4 है और 1 की वैल्यू है 20, तो 4 गुना हमें 20 ही तो करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 की गुणा आपको करनी है सिंपली कितने में? 20 में।
तो 4 दूनी 8, 80 सिक्के आ जाएंगे आपके। 80 सिक्के आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। 10 रुपये है और 50 रुपये के नोट हैं, ठीक है, 2 ही नोट हैं आपकी बार। और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, देख लो, ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। एक वॉलेट में 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। नोटों की कुल संख्या, जो नोट की संख्या है, नोटों की संख्या कितनी दी हुई है? 12। नोटों की कुल संख्या दी हुई है 12। 10 और 50 रुपये के नोटों की संख्या 1:2 के अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नोटों की कुल संख्या 12 है, लेकिन जब रेशो में वैल्यू दे दी है तो 1 ये है 2 ये है, तो हमारी तरफ से तो 3 होगा, 2 ये और 1 ये, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की ही वैल्यू दी हुई है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, ठीक है, ये कट जाएगा, 3 चौक 12, तो 1 की वैल्यू आ गई है 4। तो हम निकाल लो 10 रुपये के कितने नोट? 4 एकम 4 नोट तो हो गए आपके 10 रुपये के, और 50 रुपये के कितने नोट? 4 दूनी 8 हो गए आपके 50 के नोट, ठीक है। 4 नोट हैं आपके 10 रुपये के और 8 नोट हैं आपके 50-50 रुपये के। अब क्वेश्चन में पढ़ लो क्या बोल रहा है। वॉलेट में कुल कितने रुपए हैं? टोटल पैसे पूछे गए हैं, वॉलेट में टोटल रुपए बता दो कितने हैं, टोटल रुपए। तो देख लो, अब 4 नोट है 10-10 रुपये के, तो कितने होंगे? 4 दुशाम 40, 40 रुपये तो ये। अब 8 नोट हैं 50-50 रुपये के, तो 8 गुणा 50, तो 8 पंजे 40, 400 रुपये होंगे ये। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, टोटल पैसे पूछे गए हैं तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 440 रुपये हैं टोटल। 440 आपका आंसर आ जाएगा, 440 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के, 2 रुपये 5 रुपये, 2 रुपये का है, 5 रुपये है जी, और 10 रुपये हैं। तो ये चीज़ दी हुई है आपकी। और क्वेश्चन में क्या है कि 2, 5, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 5, 7, 6 के अनुपात में है। 5, 7 और 6, तो जो संख्या दे दी है नोटों की संख्या, वो है 5, 7 और 6 के अनुपात में, ठीक है। टोटल पहली बात तो धनराशि कितनी होगी ये निकाल लो। जब आपके 2-2 रुपये के 5 नोट हैं या 5 सिक्के हैं, तो क्या कितने बनेंगे? धनराशि कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10 रुपये, तो ये हो जाएंगे। और 7 संख्या है 5-5 रुपये की, मतलब 5 रुपये के 7 नोट, तो कितने हो गए? 5 सत्ते 35 रुपये ये हो गए। अब 10 रुपये के 6 नोट 60 रुपये ये हो गए, 10 6 60, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है इन तीनों को ऐड करोगे जब, पहले तो हम अपनी तरफ से देख रहे थे कितना बनना चाहिए। ये बनेगा आपका 5, 6, 3, 9 और 1 10, 105 बना है। 105 तो हमारी तरफ से है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 840, 840 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग है 105 यूनिट। तो 105 की वैल्यू 840 है, तो 1 की निकाल लो। तो जब इनको काट लो सिंपल, ये तो कट जाएंगे ना आपस में, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 8 40, और ये 7 से काट लो, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 3 8 24, तो 1 की वैल्यू आ गई है 8। 1 की वैल्यू आपकी 8 मिल गई है। 1 की वैल्यू आपको समझ में आ गई, 8 आ गई। अब देख लो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की बात मानते चलो। थैले में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? तो सिक्कों की कुल संख्या बतानी है, तो संख्या देख लो कितनी है। तो हमारी हिसाब से देख लो, सिक्के कितने हैं? ये 5 है हमारे हिसाब से तो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गुणा करनी पड़ेगी। इसमें गुणा कर दो 8 की, सभी में 8 की गुणा करनी पड़ेगी पहली बात तो कितने हो जाएंगे? 5 8 40, तो ये बन गए, ठीक है, ये समझना आप। 5 8 40 तो ये हो गए। सिक्कों की संख्या ही बतानी है ना, तो संख्या ही हम निकाल रहे हैं। 5 8 40 तो ये हैं, और 8 7 56 ये हैं संख्याएं या नोट, और 8 6 48 ये हैं। अब इनका योग ही पूछ रहा है वो, तो निकाल लो। 8 6 14, और 4 दूनी 8, और 4 3 12 13 14, 144। तो 144 टोटल है ना। तो टोटल सिक्कों की जो संख्या है वो है 144। समझ आ गया 144 कैसे आया है? मतलब एक की वैल्यू निकालिए पहले तो सबसे। जब 1 की वैल्यू 8 आ गई है तो बस 8 की गुणा इन सब में कर दी है, और कितना बन गया? 8 पंजे 40, 8 7 56, 8 6 48, इन सभी को ऐड कर देना, सिंपल 144 आ जाएगा आपका। तो 144 आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये जितने भी सवाल मैंने कराए हैं सभी आपको क्लियर हो गए होंगे, और इस साइड में जितने भी आपको सवाल दिख रहे हैं ये आपका होमवर्क है, इन सभी के आंसर्स मुझे दे दो, इन्हीं से रिलेटेड है। जो मैंने आज सवाल कराए इन्हीं से रिलेटेड ये सवाल है, इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो एक क्लास और लेंगे अपनी रेशो एंड प्रोपोर्शन पर, उसमें हम मिक्स सवाल करेंगे कुछ, और कुछ जो भी नया टाइप होगा उसे जान लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, ये आपका होमवर्क है, इन सभी के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।